मालूम होना चाहिए। और पाल्पेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन बहुत ज्यादा हम लोग करते नहीं है। वी विल फोकस ऑन द बोनी लैंडमार्क एंड सम अदर सॉफ्ट टिश्यू। तो सबसे प्रायोरिटी आपकी क्या है? यू शुड नो अबाउट हाउ टू फील दीज लैंडमार्क। और आपके सर्वाइकल रीजन में जो बोनी लैंडमार्क के कंटेक्स्ट में बात करें तो सिर्फ 3 लैंडमार्क होते हैं जिनको हम बहुत इजीली और जिसको आना ही चाहिए हमें पाल्पेट करना। सबसे इजी आपका क्या है? स्पाइनस प्रोसेस, सेकेंड आपका ट्रांसफर प्रोसेस, एंड थर्ड इज योर जाइगो-एपोफाइशियल जॉइंट। ये तो आने ही आना चाहिए आपको पाल्पेट करना। फर्स्ट पोस्टीरियर पाल्पेशन ऑफ योर सर्वाइकल रीजन और सर्वाइकल स्पाइन। सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हाउ टू पाल्पेट। अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट टास्क, वो 2 स्टेप हो गए डिफाइन ऑब्जेक्टिव। अभी तो हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं, वो सब छोड़ दो, हमें पाल्पेशन आना चाहिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो सर्वाइकल के लिए प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? Preparation of the first of all, the preparation of the patient. What should be the position? क्या होना चाहिए? कौन सी इजी होगी? The patient should be in prone line. देखो दोनों में हम कर सकते हैं, हम सिटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस आप करोगे तो शायद कुछ लैंडमार्क आप स्टैंडिंग और सिटिंग में भी कर लो, लेकिन जो सबसे इजी है या जिसमें आप स्ट्रक्चर को इजीली परसीव कर सकते हो, फील कर सकते हो, दैट इज योर प्रोन लाइन। एंड प्रोन लाइन में भी कुछ और मॉडिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पेशेंट शुड बी इन प्रोन लाइन पोजीशन, उल्टा तो आपने लिटा दिया। नेक्स्ट द हैंड शुड बी लाइक दिस, बोथ डॉर्सम ऑफ द हैंड शुड बी ओवरलैप, मतलब एक के ऊपर दूसरा हाथ आपको रखना है। एंड this should be, your forehead should be supported on the dorsum of the head। पहला दोनों है हाथ की ओवरलैपिंग करना है एंड ये पोजीशन होना है, ठीक है। एक और चीज है, there should be support beneath your upper chest। थोरेसिक रीजन में जब आप उल्टा लेटते हो यहाँ पे एक गैप होता है, तो गैप अगर है तो आपकी मसल रिलैक्स नहीं हो पाए, तो उसको फील कैसे करते हैं? we should always place a cushioning। और डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हैं। सबसे इजी है जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसमें सबसे इजी आता रहता है आप पिलो डाल, लेकिन पिलो की भी वेट इतना ज्यादा हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए कि पता चले ये आप प्लेस करने के बाद आपका नेक आगे की तरफ टिल्टेड है या झुका हुआ है। झुके हुए का क्या ड्रॉबैक होगा कि आपके जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो सॉफ्ट टिश्यू है, वेदर इट इज लिगामेंट और मसल्स, तो सारे के सारे टाइट हो जाएंगे। And again it will interfere with your palpation। तो at least your head and chest should be in same line। और उस सेम लाइन को बनाने के लिए ये मॉडिफिकेशन हम करते हैं। आपने पिलो डाली, आपने हैंड वॉल लेफ्ट किया एंड उससे भी थोड़ा सा हाइट मिल गई एंड फोरहेड को सपोर्ट किया, जैसे आपकी ब्रीदिंग भी चलती रहेगी। अगर ये नहीं करोगे तो आपका सीधा काउच, या तो फिर आपके पास वो वाला काउच होना चाहिए, मोबिलाइजेशन काउच या मैनिपुलेशन काउच, जिसमें जो फेस वाला पोर्शन होता है कटा होता है लेकिन फिर भी उसमें टिल्टेड हो। तो इतना मॉडिफिकेशन आपको करना है। द पार्ट शुड बी एक्सपोज मैक्सिमल, ठीक है ना। दूसरा और भी कर सकते हैं आप, पाल्पेशन के लिए आप गंजा भी बना सकते हो पेशेंट को, क्योंकि एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबरेंस इज यूज्ड फॉर लोकलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन के लिए हमें करना है तो उसको क्या करना है, विजुलाइज करने के लिए तो सबसे अच्छा है हेयर कवर्ड है, तो अगर उसका टकला बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पेशेंट से पाल्पेशन के लिए टकला बनाओगे तो अगले दिन आपके पास आएगा नहीं, आएगा क्या नहीं, भागी जाएगा, कहेगा पागल है, पता नहीं क्या के लिए टकला बना। तो आपको कैसे करना है वैसे ही करना है। हाँ चलो मेल के लिए समझ में आता है टकला बनाना, फीमेल आगे उससे बोलो कि टकला बना के आओ तो क्या होगा, सोचो थप्पड़ खा के थप्पड़ भी खाओ पेशेंट भी आए, ठीक है। ये मजाक था, तो आपको करना तो ऐसे ही है। अच्छा दूसरा, ये तो पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज थेरेपिस्ट पोजीशन। What should be your position, especially for the upper cervical spine palpation? Your position should be at the head side। अगर पेशेंट ऐसा प्रोन लाइन में लेटा हुआ है तो आप उसके ऊपर
ऐसा आ सकते हैं। लेग साइड उधर है, हेड साइड इधर है, टोन लाइन में है, आप उसके ऊपर इजिली आपका आई गेज भी उसके लाइन में आ जाएगा। एंड द बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा होना चाहिए कोई। समझ में आ रही बात? तो आपकी पोजीशन क्या हो गई? योर पोजीशन एट द हेड साइड ऑफ द पेशेंट। अपर के लिए यही है, लोअर के लिए या और कुछ करने के लिए कभी कभी हम साइड में भी आया, हेड उधर है और इस साइड से आ गए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आप बढ़ोगे सर्वाइकल स्पाइन में, तो स्पाइनल प्रोसेस का ओरिएंटेशन पहले ही बोला है ना, अपर में तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है, C2 की बात करो तो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल होता है, उसका प्रोजेक्शन एंट्रो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर साइड में होता है। लेकिन नीचे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसका धीरे धीरे क्या होता है, स्पाइनल प्रोसेस नीचे की तरफ टिल्ट होती जाती है। तो अगर उसको फील करना है तो आप इधर भी कर सकते हो। बहरहाल अभी हम स्टार्टिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टैंड फॉर द हेड साइड। नेक्स्ट द स्टार्टिंग, द थर्ड स्टेप इज लोकलाइजेशन। पहले डिस्कस किया कि सर्वाइकल स्पाइन पाल्पेट करना है, हम सीधा सीधा नहीं पाल्पेट करेंगे। स्पेशली फॉर द लर्नर आपको क्या करना है, लोकलाइज करना है। आप या तो C7 आइडेंटिफाई करो या तो आप एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस, एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा कि द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पाइनल प्रोसेस है C7। बट ठीक है, अगर आपका पोस्चर इरेक्ट है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो C7 में भी प्रोमिनेंट। बट अगर कोई ऐसा डेविएशन है, बायोमैकेनिकल डेविएशन है, आपका अलाइन नहीं है स्पाइन, आजकल बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है फॉरवर्ड पोस्चर, ऐसा होता है। तो एक देखा ना, कभी कैरम खेला होगा, उसमें क्या होता है, अगर सारी कोर्ट कभी ब्रेक किया है, एक तरफ हो जाती है, वो फॉरवर्ड रेडी ऐसी होती है। तो हो सकता है कि जो आपका प्रोजेक्शन फील हो रहा है, अगर फॉरवर्ड पोस्चर है, तो C7 जो अभी नॉर्मल डायरेक्ट पोस्चर में प्रोमिनेंट है, वो उसका भी ट्रांसलेशन आगे की तरफ हो जाएगा, तो उसकी प्रोमिनेंसी पीछे की तरफ से कम हो जाए। तो हो सकता है वो आपकी T1 हो, जिसको आप C7 समझ लो वो T1 है, तो थोड़ा सा एरर होने के चांसेस है। मोस्ट रिलायबल मेथड कि आप सबसे पहला आइडेंटिफाई करो, एक्सटर्नल ऑक्सीपिट प्रोटूबेरेंस वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाना। तो पेशेंट ऑनलाइन में जो एडजस्टमेंट था वो हो गया। योर पोजीशन शुड बी एट द हेड साइड, lean forward and just place your 3 to 4 finger over the occipital region and perform this circulatory palpation to identify the most prominent projection, जो सबसे उभरा हुआ पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब क्योंकि यहाँ पे हेयर है, तो आप कोई मार्किंग तो करोगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेगी, तो करना क्या है, आपका जो दूसरा हाथ है आपको वहां पे रख लेना है मार्किंग के लिए। आपने उसको एक तरह से अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से उसको मार्क कर लिया। नाउ जो पाल्पेटिंग थंब है या फिंगर है, यू हैव टू स्लाइड इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वहां से स्पाइन की लाइन में डाउनवर्डली आपको स्लाइड करना है। क्लियर? आप जैसे स्लाइड करोगे तो आप खुद ही फील कर रहे हो कि यहाँ जो प्रोमिनेंस है उसके बाद बिल्कुल ऐसा है जैसा स्लोप, जैसा आप स्लाइडर पे स्लिप होते हो, यहां से आओगे तो धीरे धीरे जाओगे, लेकिन उस प्रोमिनेंसी के बाद में एक सडन नीचे की तरफ कर्व हुई होती है आपका ऑक्सीपिटल रीजन, तो सडन आपका जाएगा और अल्टीमेटली यू विल रीच ओवर द, यहाँ पे कहीं पे पहुंचोगे बिल्कुल बेस पे, जहां पे आपका डिप्रेशन, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो आपका फिंगर डिप होगी और आसपास की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होगी। लेकिन सेम टाइम जब आप डिप्रेशन में जा रहे हो, उसी टाइम पे आपको जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एज है थंब पैड और फिंगर पैड का, वहां पे कुछ हार्ड बोनी कंसिस्टेंसी फील होगी। ठीक है ना? जब बेस पे आपका फिंगर डिप हो रही है, उसी टाइम पे आपका कुछ एज जैसा फील होगा, बोनी कंसिस्टेंसी फील होगी। एक्चुअली इट इज द स्पाइन, बट अभी भी हम स्पाइन के प्रोजेक्शन के ऊपर नहीं है, आप टिप पे नहीं हो, आप हो सकता है यहाँ कहीं पे हो। फर्स्ट करो, ये स्पाइनल प्रोजेक्शन है, आप ऊपर से आ रहे हैं, आपका थंब यहाँ डिप करेगा एंड दिस एरिया इज कॉल्ड, बेसिकली जहाँ पे सॉफ्ट कंसिस्टेंसी आपके थंब पैड के नीचे जो सॉफ्ट मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द सब ऑक्सीपिटल फोसा। और यहाँ पे मल्टीपल लिगामेंट होते हैं जो आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आपका स्कल सपोर्टेड होता है आपकी एटलस के ऊपर।
एंड अगेन ये जो आपका फील हो रहा है ये कौन सी स्पाइनस प्रोसेस होगी? इट विल बी योर C2, क्योंकि इतना डेंस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, आपके जो लिगामेंट है और मसल है, इतना ज्यादा डेंस एरिया है कि पहली बात तो आपका जो एटलस होती है उसमें स्पाइनस प्रोसेस होती ही नहीं है। जो थोड़ा सा पॉइंटेड एरिया भी होता है वो भी कवर्ड होता है, मल्टीपल लिगामेंट, वो भी आप फील नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट आपका फील भी हो रहा है वो आपका क्या है? दैट इज C2 स्पाइनस प्रोसेस। अब इसको क्लियर करना है, हो सकता है कि आप यहाँ पे भी हो, नहीं हो तो आपको थोड़ा सा और फील करना है। ऐसा फील करते हुए आपको टिप के ऊपर आना है। नाउ दिस इज C2।